मैं आप सभी व्यूअर्स का एक बार फिर से स्वागत है। होप करता हूँ आप सब काफ़ी अच्छे होंगे और काफ़ी अच्छा कर रहे होंगे। तो वैसे यूज़र्स जो नए होंगे हमारे इस चैनल पे, तो रिक्वेस्ट होगी उनसे कि जाएं हमारे इस चैनल पर और देखें। चैनल के सारे वीडियोस काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और वे आपके जॉब टास्क को काफ़ी इजी करेंगे। ठीक है। तो आज की ये जो एपिसोड है इसमें हम डिस्कस करेंगे वीबीए से रिलेटेड चीज़ों को। जो हमने पास्ट एपिसोड जो देखा था वहाँ पे हमने, वो हमारी एपिसोड 2 थी जहाँ पे हमने प्रोसीजर्स और सब फंक्शंस को देखा था, किस तरीके से हमने डिफाइन किया था और उस पर किस तरीके से प्रैक्टिकली वर्क किया था। तो आज की जो एपिसोड है इसमें हम देखेंगे किस तरीके व्हाट इज़ वेरिएबल, यानी कि वीबीए के अंदर वेरिएबल ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वीबीए का। तो उसमें ये वेरिएबल होता क्या है और इसको हम किस तरीके से यूज़ करते हैं। ठीक है। तो इसको आज हम समझेंगे आज के इस एपिसोड में। ठीक है। तो एक्सेल वीबीए के अंदर जो हमारी वेरिएबल है वो एक तरीके की एक टेम्प्रोरी स्टोरेज लोकेशन होती है। जो हमारी मेमोरी होती है कंप्यूटर के अंदर, उसमें जो भी कंप्यूटर की मेमोरी होती है उसमें कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज़ को वो होल्ड करता है। तो उसमें जब भी हम एक वेरिएबल को डिफाइन करते हैं तो ये एक मेमोरी के पर्टिकुलर वैल्यू को होल्ड करता है और वीबीए को हम एक पर्टिकुलर नेम दे सकते हैं। ठीक है। और ये वीबीए में हम किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन को रख सकते हैं, यानी कि उसके वीबीए की जो इंफॉर्मेशन की जो टाइप होगी, हमारी डेटा टाइप होगी, वो डिफरेंट टाइप्स की हो सकती है। या तो ये इंटीजर हो सकती है, स्ट्रिंग हो सकती है, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स, बूलियंस। ठीक है। और इसके अलावा लॉन्ग करेंसी, सिंगल, डबल, ठीक है, बाइट और डेट एंड टाइम और वेरिएंट, ये काफ़ी तरीके की इसकी डेटा टाइप्स होती है। डेटा टाइप्स हम देखेंगे मूविंग नेक्स्ट वाले एपिसोड में किस किस तरीके की डेटा टाइप को हम यूज़ करते हैं वीबीए के अंदर। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है। तो वैसे हम वेरिएबल को डिफ़ाइन क्यों करते हैं, क्योंकि कभी भी जब हम फंक्शंस को बनाते हैं तो हमें वहाँ पे कुछ ऐसे एलिमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है जो जिसे हम रिपीट कर सकते हैं अपने फंक्शंस के अंदर, यानी अपने प्रोसीजर्स में। और माइट भी हो सकता है वो वैल्यू जो हमारी दूसरे फंक्शंस में भी यूज़ होगी। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, तो हमें वेरिएबल को डिफ़ाइन करना होता है। ठीक है। और उसके अकॉर्डिंगली हम उन वैल्यूज़ को यूज़ करते हैं अपने फंक्शंस में। ठीक है। तो अब यहाँ पे ये एडवांटेज क्या है वेरिएबल का, तो ये हम देखते हैं। तो ये सबसे पहला ये है कि वेरिएबल कैन बी नेम्ड रेफरेंस एंड यूज टू परफॉर्म वेरियस एक्शंस इन अ प्रोग्राम, यानी कि इसको हम एज ए नेम रेफरेंस लेते हैं और इससे हम डिफरेंट टाइप्स के फंक्शंस, डिफरेंट टाइप्स के परफॉर्मेंस करते हैं अपने एक्शंस के थ्रू अपने प्रोग्राम्स में। यानी कि एक वेरिएबल माइट भी हो सकता है एक फंक्शन में वर्क कर रहा हो और सेम वेरिएबल जो है उसकी ज़रूरत हमें दूसरे फंक्शन के लिए है, तो हम एक कॉमन वेरिएबल को डिफाइन करेंगे और उसी वेरिएबल को हम यूज़ करेंगे दो डिफरेंट फंक्शंस में। तो वो भी हम देखेंगे किस तरीके से हम एक कॉमन वेरिएबल को दो अलग अलग फंक्शंस में यूज़ करते हैं, उसको किस तरीके से यूज़ करते हैं। वो सारा कुछ हम देखेंगे अपने मूविंग नेक्स्ट एपिसोड में। तो आज के लिए हम देखते हैं वेरिएबल क्या होता है और ये किस तरीके से हम यूज़ करते हैं। तो अब इसका मैंने एक सिंपल सा एग्जांपल यहाँ पे लिया है जहाँ पे हमने किया है वेरिएबल को डिफाइन करने का तरीका जो हमारा वीबीए के अंदर वो इस तरीके से होता है डिम। जैसे सैलरी वन मैंने लिया, सैलरी वन एक वेरिएबल का नेम है एज अ इंटीजर, और सैलरी वन इक्वल टू मैंने यहाँ पे वैल्यू डाल दिया 2300। ठीक है। तो अब हम इस एग्जांपल को समझते हैं। इसमें क्या है कि ये मैंने एक हमारे पास सपोज दैट कि काफ़ी सारी सैलरी की कंपोनेंट्स है, डिफरेंट टाइप्स की कंपोनेंट्स होती है। तो उसको हम किस तरीके से एक वेरिएबल के अंदर रख सकते हैं। तो उसको हमने यहाँ पे देखा है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने क्या डिम सैलरी एज इंटीजर, यानी कि डिम जो होगी ये हमारी डायमेंशन होगी जो कि मेमोरी की लोकेशन को डिक्लेयर करता है। ठीक है। यहाँ पे सैलरी वन जो होगी ये वेरिएबल का नेम हो गया। ठीक है। एज हो गई ये डिक्लेयर्स द वेरिएबल टाइप, यानी कि किस तरीके की वेरिएबल है उसको ये एज से हम डिक्लेयर करते हैं। और इंटीजर हो गई हमारी डेटा टाइप। तो डेटा टाइप यहाँ पे बेसिकली जो सैलरी वन है इसमें जो वैल्यू हमारी जा रही है वो क्या जा रही है, इंटीजर वैल्यू जा रही है, या कि नंबर्स में वैल्यू जा रही है। ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारी जो वेरिएबल की जो टाइप होगी वो क्या होगी, एज अ इंटीजर, यानी कि वहाँ पे वो इंटीजर टाइप के डेटा को वो स्टोर करेगा। ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई। तो इसको हम इस तरीके से जब भी हम अपने वीबीए में वेरिएबल को यूज़ करेंगे तो हम ये वाला सिंटेक्स जो है ना, सिंटेक्स को इसी तरीके से यूज़ करेंगे। ठीक है। यहाँ पे सैलरी वन के जगह पे यहाँ पे कुछ और भी हो सकता है, जैसे मान लो वेरिएबल वन हो गया या फिर वैर वन हो गया। तो इस तरीके से हम डिफरेंट डिफरेंट अपने कॉन्टेक्स्ट को यूज़ करेंगे।
और यहाँ पे जैसे मैंने इंटीजर डाला है तो वो एज अ स्ट्रिंग भी हो सकता है वहाँ पे, या फिर डेट फॉर्मेट में हो सकता है। यहाँ पे फॉर्मेट भी उसकी डिफरेंट डिफरेंट होगी, ठीक है। अब इसके एडवांटेज क्या होते हैं वेरिएबल को यूज़ करने के? तो फर्स्ट एडवांटेज जो है इसका ये कहता है कि दे इनेबल वन एंड द सेम प्रोग्राम टू एग्जीक्यूट वेरियस सेट्स ऑफ डेटा, यानी कि एक प्रोग्राम के अंदर वेरियस सेट्स ऑफ डेटा को आप वेरिएबल के थ्रू एग्जीक्यूट कर सकते हो, ठीक है। और इट कैन बी एक्सेस्ड फ्रॉम एनी फंक्शंस, यानी कि किसी भी फंक्शन को विद इन द प्रोग्राम, यानी कि प्रोग्राम के अंदर कोई भी फंक्शन है उस फंक्शन में आप इन वेरिएबल्स को यूज़ कर सकते हो, इंक्लूडिंग फंक्शंस दैट इज़ कॉल्ड फ्रॉम द अदर फंक्शन, यानी कि वैसे फंक्शंस जो किसी दूसरे फंक्शंस के थ्रू कॉल किए जाते हैं वहाँ पे भी आप अपने वेरिएबल को डिफाइन करके उन फंक्शंस में भी आप इस वेरिएबल को यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारी हो गई एक तरीके से थ्योरेटिकल पार्ट। अब हम चलते हैं अपने प्रैक्टिकली, हम देखते हैं किस तरीके से हम इसको करेंगे। तो इसको एक बार सीख लेते हैं यहाँ पे। तो ये हमारी जो है यहाँ पे एक शीट वन हमारे पास पड़ी हुई है। अब यहाँ पे ये डेवलपर टैब आती है जहाँ से आप जो है यहाँ पे एक इंसर्ट मॉड्यूल कर सकते हो। यहाँ पे डेवलपर टैब में जाओगे या फिर आप ऑल्ट F11 करोगे, ऑल्ट और फंक्शन F11 को यूज़ करोगे, ठीक है। तो आप यहाँ पे मॉड्यूल को इंसर्ट कर सकते हो, यहाँ पे इंसर्ट से जाके और यहाँ पे आप न्यू मॉड्यूल कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे हम मैंने एक सिंपल सा मैक्रो बनाया है, उसमें देखते हैं ये मैक्रो किस तरीके से वर्क करेगा ये अपना, ठीक है। तो इसको हम साइड बाय साइड अपने विंडो को, दोनों विंडो को ओपन कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये एक मॉड्यूल वन है, ठीक है, ये जिसका कि नेम मैंने दे दिया वेरिएबल यूज़, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने कुछ कोड्स को इनपुट किया है। जैसे मान लो कि यहाँ पे ये सेल की जो रेंज है यहाँ पे A1 रेंज, A1 सेल है, ठीक है। करंटली जो हमारी वैल्यू है हमारी कहाँ पे A1 सेल पे है, ठीक है। तो मुझे कुछ वैल्यूज़ को पुट करनी है, जैसे कि सपोज दैट A1 हो गई। आप या तो कंटिन्यूस में भी उस वैल्यू को पुट कर सकते हो, ठीक है, या फिर आप ऑल्टरनेट वैल्यूज़ को भी पुट कर सकते हो जिस भी तरीके की आपको आपकी रिक्वायरमेंट होती है। तो जैसे मुझे A1 से लेकर के A13 तक में कुछ वैल्यूज़ रखनी है, और वो वैल्यूज़ जो है हमारी एज अ टेक्स्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे एक मैंने टेक्स्ट को यहाँ पे इनपुट कर दिया जो कि मेरे चैनल का ही नेम है, टेक्नोस्पार्क विद मनीष। एंड सेम वैल्यू को मैं चाहता हूँ एग्जीक्यूट करना A1 से लेके A13 तक में, ठीक है। तो वो मैं किस तरीके से करूँगा? तो उसके लिए क्या हम करते हैं कि ये मैंने एक फंक्शन को डिफाइन किया, सब वेरिएबल यूज़, ये एक फंक्शन हो गई, ठीक है। और इसमें मैंने रेंज ले लिया, रेंज जैसे ले लिया। अब रेंज के लिए ये जो सिंटेक्स होती है आप इसको इस तरीके से यूज़ करोगे, रेंज और डबल ब्रैकेट को ओपन क्लोज करोगे, अंदर में जिस भी सेल की वैल्यू लेनी है उसको डबल कोट के अंदर उसकी रेफरेंस डालोगे। जैसे मान लो ये मैंने डाल दिया A1, ठीक है, डॉट वैल्यू कर दिया। यहाँ पे डॉट वैल्यू से क्या होगा कि उसमें वो वैल्यू इंटर होगी, जो भी वैल्यू आप डालोगे, इक्वल टू, और इक्वल टू में जो भी वैल्यू रखनी है। जैसे मान लो अभी के लिए मैंने टेक्नोस्पार्क विद मनीष रख दिया है, तो ये सेम वैल्यू जो है वो हर एक सेल पे इंसर्ट होगी जैसे ही मैं इस प्रोग्राम को रन करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने A1 कर लिया, A2 कर लिया, इसी तरीके से मैंने A3 A4 A5, ठीक है, A5 A11 और A13। ये माइट भी हो सकता है इसकी जो सेल की जो रेंज है ये डिफ़र करेगी आपके अकॉर्डिंगली। यहाँ पे A1 है तो आप जैसे मान लो कंटिन्यूस अगर रखना चाहते हो तो A2 A3 A4 इस तरीके से कर सकते हो। मैं थोड़ा सा ऑल्टरनेट मैंने कर दिया है। इसको मैंने फर्स्ट जो है मैं इसको रन करूँगा विदाउट डिक्लेयरिंग अ वेरिएबल, ठीक है। सेकंड वाली जो इन्फॉर्मेशन है ये फर्स्ट और सेकंड में मैं डिफरेंस भी बताऊंगा कि ये इसमें वेरिएबल की ज़रूरत क्यों पड़ती है हमें। क्योंकि सपोज दैट कि अगर मुझे सपोज दैट एक पर्टिकुलर रेंज पे वैल्यूज़ को मुझे डिस्प्ले करवानी है तो बार बार जो है उस वैल्यू को मुझे यहाँ पे इंसर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि बार बार उस वैल्यू को मुझे टाइप करनी होगी डबल कोट के अंदर, और इसके लिए मुझे एफर्ट काफ़ी लगे। जैसे मान लो कि अगर मुझे A1 से लेकर के A13 में वैल्यूज़ को इनपुट करनी है तो उसके लिए मुझे आप देख सकते हो कितना एफर्ट लग रहा है। जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 से, यानी कि 7 टाइम्स मुझे एफर्ट लगाना पड़ रहा है। यानी 7 टाइम्स मुझे डबल कोट के अंदर ये टेक्स्ट को टाइप करना पड़ रहा है। उसके बाद जो है जब ये एग्जीक्यूट करेगी तो ये वैल्यू मुझे डिस्प्ले करेगी। लेकिन वहीं पे अगर मैं वेरिएबल में अगर मैं ये वैल्यू रख देता हूँ, सपोज दैट कि यहाँ पे एक VAR1 करके मैंने लिया और इसमें मैंने सेम उसी टेक्स्ट को मैंने यहाँ पे इनपुट कर दिया, और दोबारा से मैंने उसी कोड को यहाँ पे राइट किया, और वहाँ पे रैदर दैन यहाँ पे डबल कोट के अंदर उस वैल्यू को राइट करने के बजाय मैंने बस वो वेरिएबल का नेम दे दिया। जैसे ये var1 करके है, ठीक है, var1 में हमारी वैल्यू हो गई और इसमें ये हमारी टेक्स्ट की वैल्यू जाएगी ये, ठीक है। और सारे सेल्स को मैंने यही वाला वेरिएबल 1 की वैल्यू असाइन कर दी। तो अब देखते हैं ये फ़र्क किस तरीके से पड़ता है, ठीक है।
तो अब इसको मैं एक बार रन करता हूँ। तो इसको रन करने के लिए क्या करेंगे, आप अपने मॉड्यूल के ऊपर चले जाओ और ये फंक्शन में कहीं पे भी आप एक बार क्लिक कर दो, ठीक है। अब यहाँ पे मैं फंक्शन F8 का यूज़ करूँगा और देखूँगा ये कोड किस तरीके से एग्जीक्यूट हो रहा है। तो मैं फंक्शन F8 यूज़ करता हूँ, ठीक है। फर्स्ट कोड पे वो हमारा कर्सर आ गया है, उसके मूविंग नेक्स्ट कोड पे जाएगा। जैसे ही नेक्स्ट कोड पे जाएगा तो फर्स्ट की वैल्यू को उसने प्रिंट कर दिया। फिर F8 करता हूँ तो फिर नेक्स्ट वैल्यू पे जाता है, नेक्स्ट टाइम्स वो प्रिंट करता है, नेक्स्ट फिर दोबारा से प्रिंट करता है, नेक्स्ट प्रिंट करता है। इसी तरीके से ये वैल्यू प्रिंट करके मुझे दे देता है, ठीक है। अब लास्ट में ये वैल्यू हमारी जो थी ये 13 पे हमारी वैल्यू जो है प्रिंट होकर के आ गई, ठीक है। अब मूविंग जो है, अब हमारी जो मैंने जो टेक्स्ट डाली है वो हमारी वेरिएबल 1 में स्टोर कर दिया उस वैल्यू को। अब यहाँ पे वेरिएबल 1 की वैल्यू हमें प्रिंट करवानी है, ठीक है। तो ये किस तरीके से करेगा, तो फिर हम अगर फंक्शन F8 को दोबारा से यूज़ करें तो फिर आप देख सकते हो हमारी C1 पे गई है, यानी कि कर्सर अब वो C1 सेल से हमारी वैल्यू को प्रिंट करना स्टार्ट करेगा। तो C1 पे फर्स्ट वैल्यू प्रिंट हो गई। नेक्स्ट वैल्यू जो है हमारी C3 पे हो गई, फिर C5 पे हो गई, C7, 9, 10, 11 और 13। इस तरीके से दो वैल्यूज़ जो है इसने प्रिंट करके हमें दिखा दी। तो फर्स्ट वैल्यू को प्रिंट करने के लिए यहाँ पे मुझे मल्टीपल टाइम्स इस वैल्यू को पुट करना पड़ा, ठीक है। बट वहीं पे नेक्स्ट वैल्यू को पुट करने के लिए क्या करना पड़ा, मैंने वेरिएबल को डिफाइन कर दिया, उसमें बस मैंने उस वैल्यू को रख दिया। इसको मैं एक बार दूसरे तरीके से भी कर देता हूँ। यहाँ पे जो मैंने टेक्स्ट रखा है इस टेक्स्ट को एक बार मैं हटाता हूँ कि कोई और दूसरा सा टेक्स्ट रख लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे जैसे मान लो यहाँ पे कर देता हूँ वेलकम अगेन, ठीक है। नेक्स्ट वैल्यू के लिए मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ इस वाले वैल्यू को, ठीक है। मैंने कंट्रोल C कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट वाले के लिए क्या करना होगा, मुझे दोबारा से ये वैल्यू डालनी होगी। तो यहाँ पे मुझे क्या करना होगा, कंट्रोल V मैं दोबारा करूँगा। फिर उसके नेक्स्ट के लिए क्या करना होगा, फिर दोबारा से उस वाले सेल में वो वैल्यू मुझे दोबारा दोबारा से डालनी पड़ेगी। ये आप देख सकते हो ये कितना एफर्टफुल है, यानी कि इसमें कितना एफर्ट लग रहा है, ठीक है। इसमें टाइम भी ज़्यादा यूज़र्स का किल हो जाता है अगर इस तरीके की कुछ आपको ऑपरेशंस करनी है अपने एक्सेल सीट के अंदर, ठीक है। इस तरीके से मैं सारे वैल्यूज़ को मैं दोबारा से नेक्स्ट वैल्यू पे मैं चेंज कर देता हूँ, ठीक है। तो ये सेकंड लास्ट वैल्यू मैंने चेंज कर दी और इस तरीके से मैंने इसकी एक लास्ट वैल्यू भी चेंज कर दी, ठीक है। ये मैंने चेंज कर दिया। अब ये वेरिएबल 1 में मुझे कौन सी वैल्यू चाहिए, तो मुझे वही वाली वैल्यू चाहिए जो हमने ये नेक्स्ट मूविंग नेक्स्ट जो चेंज किया। तो सेम वैल्यू को मैं यहाँ पे भी डाल देता हूँ, ठीक है, वेलकम अगेन, ठीक है। अब इसको एक बार मैं स्टॉप करता हूँ यहाँ पे और एक बार यहाँ जो ये वैल्यू है इसको मैं क्लीन कर देता हूँ, ठीक है। इसको ये सारे सेल के वैल्यूज़ को मैं एक बार डिलीट मार देता हूँ, ठीक है। अब फिर एक बार वापस से जाते हैं यहाँ पे और फिर एक बार यहाँ पे फंक्शन F8 को यूज़ करते हैं, देखते हैं ये किस तरीके से वर्क करता है, ठीक है। यहाँ पे मैं फंक्शन F8 करता हूँ, फिर वो कोड रन हुई, फर्स्ट वैल्यू प्रिंट हुई, नेक्स्ट प्रिंट हुई। इसी तरीके से ये सारी वैल्यू जो है हमें 1 बाई 1 प्रिंट होकर के इसने डिस्प्ले कर दी, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो फर्स्ट वाले में हमें काफ़ी टाइम लगा, लेकिन नेक्स्ट वाले के लिए क्या किया, वो सीधा जो है इसने वेरिएबल 1 में जो मैंने डेटा स्टोर किया था उसी डेटा को इसने हर एक सेल के लिए कॉल कर लिया। तो ये काफ़ी एडवांटेजियस होता है और इससे काफ़ी हेल्प मिलता है हमें अपने प्रोग्राम्स को क्विकली एग्जीक्यूट करने के लिए। तो होप करता हूँ ये सारी चीज़ें आपको अंडरस्टैंड हो गई होगी। तो अगर आपकी किसी तरीके की डाउट या कोई क्वेरीज है तो आप हमें लिख सकते हैं हमारे चैनल के कमेंट सेक्शन में, और देखेंगे हम आगे नेक्स्ट में हम किस तरीके से वेरिएबल्स को एक पर्टिकुलर फंक्शंस के अंदर डिक्लेयर करते हैं, और फिर अगर उस वेरिएबल को हम पब्लिकली डिक्लेयर कर देते हैं तो किस तरीके से वही वाली वेरिएबल हम दूसरे फंक्शंस में भी कॉल करके उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और अदर फंक्शंस में हम सेम वेरिएबल को किस तरीके से यूज़ करते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ इस चैनल पे, देखते रहिए चैनल के वीडियोस और ये VBA की सीरीज़। So thank you so much for watching. Have a nice day. Bye bye. Take care. Jai Hind. Jai Bharat.